कुछ पिक्चरें ऐसी होती हैं जब वो बन जाती हैं तो उनके बारे में बात होती है, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी वजह से किसी अहम मुद्दे के बारे में बात होती है। Z5 की रिसेंटली रिलीज मिसेस ऐसी ही एक फिल्म है जो कि रिग्रेसिव पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस के ऊपर बात करती है। एक अलग लेंस से इसको पेश करने की कोशिश की गई है और हम सबके दिलों को ये छू रही है। और आज इसके ऊपर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे बीच हैं पापा जी, एके हम सबके ओह, फेवरेट वर्सेटाइल एक्टर कवलजीत सिंह जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें तो करेंगे। लेकिन सबसे पहले कवलजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझे फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच निधि। द प्लेजर इज फरमाइए। ऑलवेज आवर्स सर, क्योंकि आप जिस सेक्टर से जब बात होती है तो वो एक बात नहीं होती है, वो एक एक्सपीरियंस होता है। सो थैंक यू फॉर दैट। हाँ मतलब ये कह दीजिए, अब बुजुर्गों में शुमार हो गया मेरा। तो नहीं सर, आर्ट तो नहीं। एवरग्रीन होता है। या दैट इज ट्रू। आई ना, अब एक्चुअली जो क्लीशे है कि वो मैं कभी कभी यू नो साउंड्स एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हिच इज एज इज जस्ट अ नंबर, एंड आई सीरियसली बिलीव इन दैट। राइट राइट। अच्छा, राइट। मैं बड़े ही ऑब्वियस सी एक क्वेश्चन से शुरू करूंगी कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके बारे में जो आर्टिस्ट होते हैं उनको कमेंट्स मिलते हैं, फीडबैक्स मिलता है, और अगर नेगेटिव थोड़ा सा कैरेक्टर है जो लोगों को नहीं पसंद आता तो बैकलैश भी मिलता है। कवलजीत जी, एब्सोल्युटली। कितना बैकलैश पापा जी को मिल रहा है? देखिए, इतना मिला, मुझे तो याद भी नहीं थी क्या सीन किए हैं मैंने, बिकॉज आफ्टर शूटिंग दिस आई शॉट अबाउट 4 5 अदर फिल्म्स, ये था मेरे हस्बैंड की बीवी, फिर मैं इंदौर चला गया, बड़ा नाम करेंगे, फिर मैंने बैक टू बैक 2 फिल्में लखनऊ में की। उसके बाद जब अभी रिसेंटली इन्होंने दिखाई फिल्म, तो मुझे सिर्फ याद था कि खाना बहुत खाया हमने इस फिल्म में, टेबल पे। दैट इज ऑल आई। एंड व्हेन आई सॉ द फिल्म आई सेड, यार बड़ा जालिम आदमी है यार तू। तो इंस्टिंक्टिवली कुछ मेरे दिल से निकली, और मैं उठ के गया और मैंने सानिया को सॉरी बोला। वो भी हंस हंस रही थी कि भाई आप का तो कसूर थोड़ी है। मैंने कहा हाँ, कसूर नहीं है, पर मुझे एकदम ऐसा एहसास हुआ कि तुम पे बड़ा जुल्म किया है। अगर मुझे फिल्म याद होती तो अलग बात थी, एकदम इट केम इन द फेस। सो हम्म। दैट्स एंड ऑफ कोर्स it didn't go very well मतलब people who know the craft and who understand the craft and cognoscenti are there, cognoscenti, they of course were very appreciative of uh, the the process that went into doing this. It wasn't like the cliches that could have been done, राइट। like I always say, reinvent yourself, try and do something different. So, and there was another thing about the film which I must mention is that जो हमारी डायरेक्टर थी ना, वो लेडी है, उसकी वजह से, आरती कारव की वजह से, दिस फिल्म में अ होल न्यू डायमेंशन केम आउट। हम्म। वो है, और subtle and nuances all over the place. A man wouldn't have handled it so sensitively. ये है। बिल्कुल, और इसीलिए ना जो कमेंट्स ज्यादातर आ रहे हैं इसकी सटलनेस के बारे में ही आ रहे हैं कि आप बात कहने के बहुत तरीके होते हैं। एक होता है आप चीख चिल्ला के बड़े बड़े डायलॉग्स के जरिए अपने बात कहते हैं, और एक होता है कि एक हल्के से एक्सप्रेशन से ही पूरी बात, और हम्म ज्यादातर यहाँ पर एक्सप्रेशन से, साइलेंस से बात को कहा गया है। ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पूरा बिहेवियर पैटर्न है, वो तो बिटवीन द टू सेंटेंसेस आता है। जो वेव्स हैं, एक आती है दूसरी आती है, उसके बीच में जो साइलेंस है, वो है बिहेवियर। तो हम्म। इसी वजह से व्हेन आई टोल्ड द स्टोरी तो मुझे कहा गया कि आप देखना चाहें देख लीजिए वो ग्रेट इंडियन किचन। आई रिफ्यूज। आई हैवंट सीन इट टिल डेट, बट आई डोंट नो हाउ it's a very popular film, and some people are comparing it with ours and saying great things about the other one. बट मुझे ऐसा लगता है कुछ बिहेवियर जो होगा वो कन्वेंशनल होगा उसमें। हम्म। I didn't want to get into it and see it, so that it lingers on in my subconscious mind, and I would probably unconsciously do the same thing. So I राइट। didn't want to, and that's why, and we did it on the mellow side.
बिल्कुल। with the बट phrase बट that एक एक्टर जब, और स्पेशली आपके स्टैचर का एक एक्टर जब कोई रोल के लिए हाँ कहता है कवलजीत जी, तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो ये देखते हैं कि मेरे रोल के बाद लोग कितना अप्रिशिएट करेंगे, तो ज्यादातर पॉजिटिव या अच्छे वाले रोल्स मैं करूं। इस रोल में आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या बात अच्छी लगी इन द प्रोजेक्ट और इन द स्क्रिप्ट के आपने ये पापा जी का कैरेक्टर करना अग्री किया, जानते हुए कि बैकलैश मिल सकता है? देखिए, ये तो एक कोई भी पेंटर है, आर्टिस्ट है, वो पेंट करता है अगर ये सोच के कि ऑडियंस के लिए मैं ले जाऊंगा। आजकल ये ब्लू ज्यादा चल रहा है तो आई पुट इन ब्लू, या ऑकर ज्यादा चल रहा है, या ऐसे फिगर ज्यादा चल रहे हैं, एक्सप्रेशनिज्म ज्यादा चल रहा है, या फिगरेटिव ज्यादा है, तो मैं कभी कुछ अपना कर ही नहीं पाऊंगा। आई हैव टू bring that thing from here, from the gut level, how राइट। I feel about it, and how I will be different from what I've already done. That is the point. That reinventing keeps you going, keeps the fire burning, and keeps you interested in life and in your work. तो इसलिए मैंने किया। मेरे ऑडियंस तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। वो तो मुझे जब गालियां पढ़नी शुरू हुई तब एहसास हुआ कि हाँ यार, इसमें तो गालियां पढ़नी ही थी। ये लेकिन हुआ। लेकिन कवलजीत जी, इतनी रिच आपकी फिल्मोलॉजी है, इतना काम अक्रॉस मीडियम्स, मतलब सिर्फ फिल्में क्यों कहूँ, टीवी है, फिल्म्स है, ओटीटी है, आपने किया है। लेकिन यहाँ जैसे आपने एक तो सानिया को सॉरी कहा जब आपने स्क्रीनिंग देखी, रियलाइज बिल्कुल करते हुए कि भैया ये तो बड़ा जुल्म इसके भैया, कैरेक्टर पे हो गया। मैंने तो मीम बना दिया है हाँ, वही तो मैं बोलने वाली अपोलॉजी थी का। कि रोल रिवर्सल रील आपने बना दी, वो इतनी हाँ, वायरल हो गई, मिलियंस में व्यूज पहुंच गए। हाँ, तो नहीं। आज तक किसी कैरेक्टर ने इतना इफेक्ट आपको किया? बिकॉज इसके पहले तो मैंने नहीं सुना कि आपने देखिए, ऐसा। मुझे मुझे ऐसा लगता है, अगर फरमान के टाइम पे ये मीडिया होता, ये सब होता है, इंस्टाग्राम वगैरह, उसमें हो सकता था, या फिर सांस में हो सकता था, या फिर फैमिली नंबर वन में हो सकता था, इन चीजों में हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि है, तो ये और भी फिल्में आई हैं, और भी आया है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द मीडिया, उसमें इतना नहीं हुआ। ऑब्वियसली दिस हैज टच्ड द कोर ऑफ द ऑडियंस, दैट्स व्हाई पीपल आर रिएक्टिंग लाइक दैट। राइट। अच्छा, हम सब्जेक्ट मैटर की बात अगर करें, जैसे मैंने कहा था ये एक ऐसी फिल्म है जो एक अहम मुद्दे के बारे में, उसको हम जानते हैं, हम हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी को जानते हैं, शायद ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड हैं, हमारा ही शायद हो या हमारे अपने का हाउस होल्ड हो जिसको हम जानते हैं, बट हम अंडर द रग ऐसी चीजों को रख देते हैं कि ये होता ही है, इसमें गलत क्या है। ऐसी एक सब्जेक्ट मैटर पे फिल्म बनना आज के दौर में कमलजीत जी कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता मुझे तो लगता बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं लगता था, क्योंकि देखो, मैं अपने घर में पैदा हुआ, जहां पे मेरे डैड 2 कप चाय मम्मी के लिए बनाते थे सुबह। है? फिर मॉम यूज्ड टू वर्क द होल डे एंड ही यूज्ड टू गो टू द ऑफिस। तो और फिर सैटरडे को उनको मोटरसाइकिल में पीछे बिठा के ले जाते थे। तो सहारनपुर में लोग हैरान होते थे कि ये सरदार है कैसा यार, ये बीवी को खुलेआम पिक्चर दिखाने ले जाता है। मैं तो इस घर का आदमी हूँ, तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आती थी। लेकिन फिर भी कहीं बैक ऑफ द माइंड में, व्हेनेवर आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस इन सहारनपुर, इन स्मॉल टाउन, और इन कानपुर, आई कुड सेंस दिस। वो मैंने सोचा उसके बारे में, एंड एडेड अ लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन। ऑफ कोर्स माय द स्क्रिप्ट हैड अ लॉट टू टेल मी about this character. So all mixed together, we brought this along, and I added this Beta Ji, which was एक लेडी का फोन आया, मैसेज आया मुझे, कहने लगी आई हैव started hating this word Beta Ji आफ्टर वॉचिंग। after watching this, because Beta Ji is a very loved word in Punjab, in हाँ। North, है ना? तो कितना वो उसको, इम्पैक्ट करती है फिल्में हमारी सोसाइटी को? हाँ, जो असरदार होती है, वरना तो बहुत हाँ हाँ, कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है। लेकिन लेकिन एक ही पैरेलल में जैसे जब मिसेज आई उसी वक्त ओटीटी आपका बड़ा नाम करेगा भी आया, यहाँ भी आप एक पेट्रियाकल पापा जी हैं, वहां पे पेट्रियाकल ताऊ जी हैं, लेकिन दोनों मैंने देखी, दोनों में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेम ही यहाँ से उठा के वहां डाल दिया गया है। नहीं नहीं, सो हाँ। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, कवलजीत जी, जब
एक ही तरह का अगर आपको सब्जेक्ट मैटर है कि यहाँ पे एक पेट्रियार्कल पापा प्ले कर रहे हैं, पेट्रियार्कल ताऊजी हो गए यहाँ पे, एक आर्टिस्ट की तरह आप उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंस लाते हैं कि हमें तो डिफरेंट दिख रहा है? देखिए ऐसा है, जब कहानी पूरी सुनता है आदमी तो सुपर ऑब्जेक्टिव देखता है। उसमें क्या था, रिपेंटेंस थी उसकी। वो बेटे को गले लगाता है, अपने नेव्यू को, हाँ। और माफी मांगता है और रोता है। मैं रोना नहीं चाह रहा था, पर मेरे डायरेक्टर ने मुझे कन्विंस कर दिया, पलाश जी ने। उन्होंने कहा नहीं आप रोइए सर। रोने से मैं थोड़ा वै, है आपको ऐतराज ना स्क्रीन पे? हाँ, स्क्रीन पे हाँ। वैसे मैं रोता रहता हूँ। मैं टिश्यू पास रखता हूँ, कुछ कोई सवाल आपने पूछ लिया तो मुझे गुरु जी की याद आ गई, या गुरु मतलब माय सर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, या डैड के बारे में कुछ आपने पूछ लिया, या कुछ ऐसी सवाल पूछ लिया तो मैं तो रोने लगता हूँ। आई डोंट माइंड दैट, because I've seen many actors, great ones, cry on camera. पर उसमें आई एम नॉट apologetic about it. स्क्रीन पे तो रोने से गुरेज क्यों? स्क्रीन पे मुझे ऐसा लगता है मर्द को दर्द नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो ये सबका मतलब मैंने कहा यार इसके रोए बगैर भी मैं कन्वे कर लूंगा सर। हम्म। तो नहीं, बट द डायरेक्टर हैज द होल कैनवस इन फ्रंट ऑफ हिम, आई जस्ट हैव माय कैरेक्टर। तो मैं समझ गया, आई इवेंचुअली आई वुड लैंड अप डूइंग दिस व्हाट माय डायरेक्टर सेज, बट आई विल पुट फॉर्थ माय पॉइंट डेफिनेटली, है ना। ये भी ताकि मैंने मैंने बोला तो सही ना यार। आप मुझे मुतमईन कर लीजिए या मैं आपको मुतमईन कर लूं, ये बात है। राइट। अच्छा, यहाँ अभी जैसे ये फिल्म आई है तो ये रिलेटेबल सी फिल्म है, ऐसा कुछ इसमें बढ़ा चढ़ा के मतलब लार्जर देन लाइफ नहीं बताया गया, जो होता है वो है। फिर बड़ा नाम करेगा फैमिली। हम एंटरटेनमेंट एक वक्त होता था जब परिवार के साथ किसी भी चीज को देखने से जोड़कर देखते थे, फिर एक ऐसा दौर आया जहां हर हाथ में एक मोबाइल आ गया और एंटरटेनमेंट बड़ा प्राइवेट सा हो गया। बट आपकी अभी ये जो एक फिल्म और एक ओटीटी आई है, ये दोनों वापस हमको उस दौर पे लेके जा रही हैं जब वापस एंटरटेनमेंट का मायने वही हो जाएगा, परिवार के साथ देखना। ये तो होता ही है। एक दौर आता जब बाहर भी टेलीविजन में आई तो लोगों ने कहा आप फिल्म थिएटर में नहीं जाएंगे लोग। फिर आई गॉडफादर, इट ब्रॉट द पीपल बैक इन द थिएटर। तो ऐसे ही होता है, आया है इवेंचुअली। आदमी इकट्ठे देखता है, और ये कुछ कलेक्टिव ऑडियंस का मीडियम है, मैं ये समझता हूँ। ये ऐसा सिंगुलर मीडियम नहीं है बेसिकली, लेकिन हो गया था बिकॉज पीपल स्टार्टेड। एक तो मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई थी, इन्होंने छोटा छोटा क्लिप्स बनाने शुरू कर दिए, सो फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर यू कुड वॉच इट while traveling or whatever, you know. But राइट। now, yes, and also you would hide it from your parents because the content was such, you know, है ना। बात बात में गालियां दे रहे, अरे भाई कैरेक्टर गाली देने वाला है या ऐसे मोहल्ले से है या ऐसे स्लम से है या ऐसा है, तो फिर ठीक है। बट बार 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 बार, हम्म। तो कोई स्क्रिप्ट ऐसी थी नहीं, होती नहीं थी जिसमें गालियां ना हो। तो ये बड़ा अच्छा किया सूरज जी ने, जो सोनी ने इनफैक्ट के एक्सेप्ट किया। सोनी अप्रोच देम टू मेक अ बिल्कुल। थिंग, हाँ, रेगुलर राजश्री फिल्म फॉर देम, राइट। एंड आई एम डूइंग वेरी वेल, वी हैव नो रिग्रेट्स। अच्छा, एंटरटेनमेंट में ना एक एक अभी की जनरेशन है जो जिनको हम बताते हैं कि यार एक बुनियाद नाम से सीरियल भी आता था या इस तरह की फिल्में भी होती थी, वो ये जनरेशन को समझ नहीं आता अच्छा ऐसा भी होता था। और मैं तो अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैंने वो दौर भी देखा, फिर ये बदलता दौर भी देखा, और अब ये राजश्री वाला वापसी का दौर भी देख रही हूँ। आप उन एक्टर्स में से हैं कमलजीत जी जिन्होंने सिंस 1977 जब से आपने शुरुआत की से इतना बदलाव देख लिया एंटरटेनमेंट में। आपको तब क्या अच्छा लगता था और आज क्या अच्छा है इस बदलाव में? पता नहीं, हम तो, मैंने जैसे कहा कि द बेसिक underlined word is reinventing. You keep reinventing, you will go a long way. If you keep repeating yourself and doing the same thing over and over again, एक तो आप खुद ही बोर हो जाएंगे। आप कहेंगे यार चलते हैं कोई पहाड़ वहाड़ में संन्यास ले लेते हैं, हाँ। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कुछ है ही नहीं कुछ करने को ज्यादा। बट देन आई डोंट नो, a philosopher called Friedrich Nietzsche, he inspired me a lot. I used to read him a lot. उसकी हर किताब मेरे पास थी। अब मैं, I maybe I have probably gotten over him,
बट उस वक्त उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया एज यंग यंग मैन। और मैंने कहा हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। तो वो बड़ा जरूरी था। चाहे वो रोल वही है, आप उसमें कुछ सोचिए ना, दिमाग लड़ाइए, पढ़िए, तो आपको पता लगेगा हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक स्टीरियोटाइप थोड़ी होता है, क्लीशे थोड़ी होता है कैरेक्टर। ये करेक्ट। है। एंड आई थिंक ये रीइन्वेंट वाली बात जिसने समझ लिया एज एन एक्टर, तो उसकी रेलेवेंस भी बनी रहती है, और आप उन एक्टर्स में से हैं जिनकी रेलेवेंस, कमलजीत जी, आज भी है, आज तक भी है। पर इतने सारे किरदार आपने अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स किए हैं, अभी भी कोई ऐसा किरदार है जो आप कहते हैं यार ये मुझे कभी किसी ने ऑफर नहीं किया, ऐसा कुछ तो? देखो जी, मैं जब इंस्टीट्यूट में गया, आई वॉज नोवेयर नियर परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैं तो आई यूज्ड टू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल वेयर मोस्ट ऑफ माय क्लासमेट्स वेंट फॉर आर्म्ड फोर्सेस। राइट। तो मैंने भी अप्लाई किया था एनडीए 41 एनडीए, और मैं जा रहा था, आई वाज हार्डली 16 17। वहाँ मेरे प्रॉब्लम थी, राइट ईयर में सुनता कम था मैं, तो मुझे नहीं लिया। उसके बाद मैं क्या करूँ, तो इवेंचुअली जब इन्होंने लिया एफटीआई में, तो इट्स हैज ऑलवेज बीन अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग। पर वो आप में मादा भी होना चाहिए ना, सीखने की कोशिश, जानने की वो तलब। ये सब नहीं होगा तो फिर आप जैसे वहां थे सहारनपुर में, वैसे ही आप बॉम्बे में आ गए, क्या फायदा हुआ। तो वो मेरे में अंदर थी बात, एंड आई वाज ऑलवेज इंक्वायरिंग एट, आई ओwe it to my characters that I play to know everything, every bit about them, and to also imagine a background to them, so that it comes a wholesome thing. ऐसा टू डायमेंशनल नहीं है, उसमें एक थर्ड डायमेंशन भी है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी था कि मैं एफटीआई गया और सेलेक्ट हो गया। पहली बात तो ये, हम तो देवानंद के फैन होते थे, मुंडी हिला हिला के डायलॉग बोलते थे। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे कोई, एक हबीब तनवीर साहब हैं, जी जी जी। बहुत, हाँ, वो मुझे मिल गए बिकॉज माय अंकल, अ डे बिफोर माय ऑडिशन इन दिल्ली। तो उन्होंने मुझे कहा अपने अंदर से देवानंद निकालो यार, खत्म करो। तो मुझे बात समझ आ गई, पता नहीं क्यों आ गई। तो मैं फिर सिलेक्शन हो गई, ये था। राइट। और फिर जन्म हुआ कवलजीत जी का, जिन्होंने इतना हमें एंटरटेन किया है। और बस हम तो यही चाहेंगे आप हेल्दी रहें और हमें बहुत सारा काम करके लंबे समय तक एंटरटेन करते रहें कवलजीत जी। एंड विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ, एंड थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।